रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। थक के उनको अय्यूब के घर में, थक के उनको अय्यूब के घर में, थक के उनको अय्यूब के घर में। पहले दर से है झोपड़ी के लिए, पहले दर से है झोपड़ी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए। चाँद सूरज भी उनके कदमों में, चाँद सूरज भी उनके कदमों में, चाँद सूरज भी उनके कदमों में। रोज़े आते हैं रोशनी के लिए, रोज़े आते हैं रोशनी के लिए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। लंबे सजदे किए नबी ने कहा, लंबे सजदे किए नबी ने कहा, लंबे सजदे किए नबी ने कहा। है नवाज़े तेरी खुशी के लिए, है नवाज़े तेरी खुशी के लिए।
काफी है जिंदगी के लिए। कौन चाहता है कि मेरे अल्लाह और उसका रसूल हमें अपना नौकर बना ले? जरा दोनों हाथ बंद करके रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आखिर में दो अशार हुजूर शहंशाह बगदाद की आज बड़ी 11वीं शरीफ है, ज़फ़र मुज़फ़्फ़र है, उसके दो अशार इंशाअल्लाह। मुझे ये यकीन है कि आप सरकार जी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं और आपके लबी मुबारक से वो पाकीज़ा अल्फाज सुनना चाहते हैं। एक मरतबा मेरे साथ बुलंद आवाज़ के साथ मेरे साथ पढ़ना है। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, 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 मेरा खाली का सबर दो मीरा, मेरा खाली का सबर दो बगदाद वाले, मेरा खाली का सबर दो, मैं फकीर हो तुम्हारा। सारा दोनों हाथ लहरा कर और झंडे बनाकर पढ़ना है। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, ये आता है दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये आता है दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, भैया गए मदद को, भैया गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा। पढ़िए सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। क्योंकि आज जश्न गौसल वरा है और कॉन्फ्रेंस जो है हुजूर शहंशाह बगदाद के नाम है, जरा दोनों हाथ लहरा कर अपनी बेदारी का सबूत देना है। हुजूर के गुलामों के जरा दोनों हाथ बुलंद हो जाएं। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मीरा बने है दूल्हा महफिल सजी हुई है, मीरा बने है दूल्हा महफिल सजी हुई है, सब औलिया बाराती, सब औलिया बाराती, क्या खूब है नजारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरे मीरा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, ये तेरा करम है या जो बना दिया है अपना, ये तेरा करम है या जो बना दिया है अपना, कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ मुझसा ये कमीना,
मुर्शिद कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, सबका ना कोई कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा, सरकारे वो से आजम नजरे करम खुदारा। माना है इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो चुन लिए गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह, आज हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ और हजारों का एक जमे गफीर आस्ताना अलिया कल सईदा में, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जहां जहां हुजूर गौसे पाक के दीवाने बसते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हों, वो अपने तरीके से 11वीं शरीफ की महफिल को सजाए बैठे हैं। जहां तक नजर जाती है ताजदारे मदीना के गुलामों का एक समुद्र नजर आता है। यही इश्क मुस्तफा की पहचान है कि जब हुजूर के गुलाम आते हैं तो उनकी जमीनें चमकती हैं, चेहरे रोशन होते हैं। जब ताजदारे मदीना की बात होती है तो हुजूर के गुलाम खुश होते हैं। और जहां मैं देख रहा हूं बड़ी तादाद में मेरी बहनें अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और साथ में बड़ी तादाद में व्हील चेयर या स्टेशन पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। दुआई रब से यही रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जिसको भी देता है और मेरा खुदा देता है। और आज की 11वीं शरीफ के साथ एक बहुत बड़ा दिन है जब पाकिस्तान की कानून असेंबली ने उन लोगों को दीन मुस्तफा से खारिज फरमाया जो इंशाअल्लाह ताला मैशर तक ही वो इस दुनिया और आखिरत में फितना ही है, वो खारिज फरमाया। आज हम इस खुशी में भी ये आवाज बुलंद करते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
बस जो पैगाम आपकी समातों की नजर जो हुजूर से वफादारी कर जाते हैं, यकीन कीजिए वो अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है और बरोज़े हश्र भी उन्हें इज्जतें अता फरमाएगा। और जो दरे रसूल से गरदारी कर जाते हैं या बेवफाई कर जाते हैं, वो दुनिया में भी जाने से पहले जलील होते हैं और बरोज़े हश्र भी जलील होते हैं, क्योंकि सारी इज्जतें दरे रसूल में पड़ी हुई हैं। जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, रब उसे खुद ब खुद इज्जतें अता फरमाएगा। और ये पैगाम हजारों लोगों की इत्मा में, हजारों लोगों के एक जमे गफीर में मैं आपको पैगाम दिए जाता हूँ। अगर आप दुनिया और आखिरत में इज्जतें चाहते हैं तो बस अपने दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की वो शम्मा जला लें, वो अकीदा जला लें, वो नीयत कर लें कि सांस टूटता है तो टूट जाए, जिसम पे जो कुछ जुल्म सुतम होते हैं हो जाए, रिश्ते छूटते हैं छूट जाए, दुनिया की माल दौलत जाती है जा जाए, लेकिन एक ही बात अपने सीने में समा रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। जो हुजूर की खत्म नबूवत की बात करता है, रब उसे दो जानों पे अपना करम और मेहरबानी फरमाता है। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस वफाओं का बदला वफाओं से मिलता है, मोहब्बतों का बदला मोहब्बतों से मिलता है। और ये पैगाम कहते हैं ना, बादल से दबने वाले ये आसमान ही हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। इसलिए आप देख सकते हैं बड़ी कोशिश, बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, बड़ी जुर्रत कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से आने के लिए, लेकिन याद रख लीजिए मेरा रब खुद फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद कर दिया लम्हा ब लम्हा, कड़ी ब कड़ी बुलंद होता रहे। जिसका जिक्र मेरा खुदा बुलंद करता है उसका कोई घटा नहीं सकता है। इसलिए याद रखें, आप आए हैं पाकिस्तान के तूल और से, कश्मीर से लेकर दुनिया भर से आप तशरीफ लाए हैं। बस आज का पैगाम ये है, मर्ज़े दुख गम तकलीफें खत्म हो जाने वाली हैं, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये रिश्ते, ये तल्लक, ये अपने, ये सारे तुमसे जुदा हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 साग संगत वेखे बित नितना पहिया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, आज शिकला याद न रहिया। आप देखें सारे रिश्ते भूल जाते हैं कुछ अरसे बाद, लेकिन एक ऐसा रिश्ता, ऐसा एक तल्लक है जो हमें इस दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी काम आएगा। वो फकत ताजदारे मदीना का रिश्ता है। इसलिए अगर किसी रिश्ते को या किसी तल्लक को या किसी चीज से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर ताजदारे मदीना से मोहब्बत करो। यकीन कीजिए दुनिया में भी इज्जत होगी और तीसरे कब्र के तीसरे सवाल में हुजूर के चेहरे की भी पहचान होगी और बरोज़े हशर भी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। और आज हुजूर गौसे पाक के वसीले से सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। 11वीं दिन 10वां और रात 11वीं, जो भी कोई सदका कोई चीज करते हैं वो किसी बंदे के नाम नहीं करते, नाम खुदा करते। याद रख लीजिए, कोई पैगाम ये दे किसी बंदे का नाम नहीं, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने एक ऐसा तरीका, ऐसा अमल बता दिया जिसके अंदर बड़ी बरकतें हैं। और इन बरकतों की चंद चीजें जो आपकी समातों की नजर में रख के इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब काफी वक्त बीत चुका है, आपको मैं दम करूंगा। आज दिन 10वीं और रात 11वीं है, और दिन 10वीं और रात 11वीं का मकसद क्या है?
आप देखें, तारीख उठाकर देखें, हमारे जद्द अमजद जब हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी हुई तो दिन 10वीं का था और रात 11वीं की। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तब भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं थी। शहनशाह करबला, शहीदों के बादशाह इमाम हुसैन आली मकाम ने जब अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दी तब भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। इसलिए अगर ये पढ़ाया जाए तो सैकड़ों चीजें ऐसी आती हैं जिसे तारीख कभी भुला नहीं सकती है। इसलिए आज इतने बड़े दिन की से वसासत से, इतनी बड़ी रात के वसासत से रब से दुआ फरमाते हैं, अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा, ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा, ए अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, ए अल्लाह हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं है, ए अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम तेरी आजमाइश के काबिल हों, हम तेरे करम और तेरी मेहरबानियों के मोहताज हैं। ए अल्लाह जितने लोग भी सैलाब में इस परेशानी में गिरफ्तार हैं, ए अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से उनकी मदद फरमा, ए अल्लाह हम पे राजी हो जा, हम पे मेहरबान हो जा। जितने भी पाकिस्तान में लोग इस वक्त तकलीफ में, सबके लिए इंशाअल्लाह ताला हाथ उठाएंगे। शायद किसी का उठा हुआ हाथ किसी की तकदीर को बदल कर रखते, इसलिए नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होजो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इंशाअल्लाह ताला आज की जो भी आया है वो कभी खाली नहीं जाएगा, उस पर जरूर करम और मेहरबानी हो जाएगी। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। वो कहते हैं कि ऐ खुदाया तेरी महफिल में अजीब है दस्तूर बंदी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, वसल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों ही में सहर हो गई। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, अब कोई रास्ता जाने का नहीं, निकलने का नहीं, लेकिन हमारे दिल का रास्ता ये खुला हुआ है। इस दिल के अंदर मोहब्बत है, दिल के अंदर थोड़ी सी जगह रखें, बस कोशिश करें। जो ज्यादा मुरीज हैं उनको जरा जगह दीजिए, जितने जवान हैं आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती रहेगी, अब मिलते रहेंगे। आज की जो रात है या आज की जो बरकत रात है, आज के लिए खुसूसी जो दुआ है सिर्फ 11वीं शरीफ की दुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जब हाथ उठेंगे तो यकीनन कीजिए जो बेगर्जो बेलालच हाथ उठते हैं वो कभी भी खाली जाया नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है ना तो कोई लालच है, फकत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा है। और जब इश्क मुस्तफा के अंदर इंसान गुम होकर कोई भी काम करता है तो अल्लाह उसकी दुनिया भी ठीक करता है और आखिरत भी ठीक करता है। मैं आपकी समातों की नजर हजारों का एक जमे गफीर है दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में, कोई कहानी या कहावत का नाम नहीं, हकीकत की दुनिया का नाम है। 23 अगस्त बरोज मंगल को आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी कश्मीर की सरजमीन पे आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आपने देखा है, लाखों लोग मौजूद थे, शमए रसालत के लाखों लोग मौजूद थे। मैंने एक और हुजूर के दीवाने को देखा है, हुजूर के परवाने को देखा है, जिसने स्टेज पे खड़े होकर ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है। मैंने उसे देखा है, आज उसने रंग बदल लिया है। आज उसके देखे जाए कि उसका रंग कैसा है, आज उसने अपने सर पे सबसे गुम्मत वाला रंग रख लिया। और देखें कि ये वो मुजाहिद जिसे मैं देखकर खुश हुआ, मेरा दिल खुश हुआ कि ये वो शख्स है जिसने हजारों नहीं लाखों की महफिल में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया था। हम तो उसी को सलामे अकीदत पेश करते हैं जो हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाता है, हुजूर के वफादारों में शामिल हो जाता है। मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह ताला हर मोमन को इसी तरह ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। बस इनको देखकर ये आवाज बुलंद कीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे
अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में दम होने वाला है, दम होने वाला है। अभी दम नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं अभी मेरे करीब स्टेज पे एक शख्स आया, दम नहीं हुआ था, अभी भूख लगी नहीं थी। बस वो कहते हैं ना, चमचिड़ी चमकी तड़ बोले तानूनू लगना सूरज कलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। बात यह है कि ये जो सफर का महीना है ये अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी का ये सफर का महीना है। अब तारीख उठाकर देखें, मैं अपने सवालों को आपकी समातों की नजर एक जवाब तलब करूंगा, फिर दुनियादारों की अक्लो समझ के अंदर जो है वो बात आ जाएगी। इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है, एक बोतल बनाता है, चाहे वो लीटर की हो या आधे लीटर की हो या 1.5 लीटर की हो। इंसान कितना भी जोर लगाए, साइंस कितनी भी जदीद हो जाए, लेकिन लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी आ नहीं सकता। तारीख है, इंसानी अक्ल है, इसे तस्वर कीजिए। कोई आज तक जो कहेगा कि मैंने लीटर की बोतल के अंदर 1.5 लीटर पानी डाल देता है, ये अक्ल से बालाए ताक है। लेकिन अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी खुद नहीं बल्कि अपने एक गुलाम को अपना कासा देकर बेचते हैं और कहते हैं, सुना है आज हिंदुओं ने हमारा पानी बंद कर दिया है और ये कह गए कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे। अब देखो क्या होता है, वो लेकर जब वो कना सागर के साहिल पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर ये आवाज देता है कि तुझे अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी ने बुलाया है। अब इंसानी अक्ल से बालाए ताक है कि एक कासे के अंदर, एक कूजे के अंदर पूरा तालाब सिमट जाता है, उधर तालाब खुश्क हो जाता है, इधर तालाब पूरे कूजे के अंदर सिमट कर सरा कर देता है। उस तालाब का सरा करने का ये मकसद नहीं था कि वो कूजे के लिए, बल्कि वो दिखाना चाहते थे उधर बादल था इधर हक था। उसी करामत को देखकर 90 लाख हिंदू ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात यह है, तारीख तो अगर देखें ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए लोग कहते हैं, लोग आते हैं, किसी के मुंह से कील निकलती है, कोई आदमी कितने दूर बैठा हुआ है, वो एक मूजी मर्ज में गिरफ्तार है, जहां से होकर उसे भूख लगती है। अगर तू ये अना सागर का मसला तेरे से हल नहीं हो सकता, तू ये भी नहीं जान सकता ये छुरियां और कांटे, ये बीमार, ये तकलीफ ज़दा, ये मुसीबत ज़दा लोग या जिनके दिलों के अंदर जंग लगा होता है, इस भूख से उन्हें क्या करम और मेहरबानी होती है। जिन्होंने समझना था उन्होंने ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ लिया, और जिन्होंने नहीं समझना था वो इसी वसवसे और शक की दुनिया में रहे। इसलिए आप देखें, मैं देख रहा हूँ एक बच्ची है, अभी दम नहीं हुआ, बस एक बात करके आपको दम कर रहा हूँ, दम नहीं हुआ, इस हुदूद के अंदर दाखिल हुई है। ये एक नहीं, हजारों करामतें, हजारों चीजें आपकी समातों की नजर, हजारों चीजें हैं। भूख लगी नहीं, मुलाकात हुई नहीं, बात हुई नहीं, लेकिन उसके मुंह के अंदर से कील। अब इंसानी तसव्वुर या ख्याल कर सकता है, ये तसव्वुर ख्याल कर सकता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, तसव्वुर में कोई ख्याल आ सकता है कि मुंह के अंदर से, और भला तुम छोड़ो इस चीज को, तुम कहते हो निकालना, तुम किसी के मुंह में डाल कर दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बात करने में तो बड़ी आसानी लगती है, लेकिन यहाँ खून जिगर देना पड़ता है, यहाँ हुजूर की गुलामी की सबूत देना पड़ता है, यहाँ अपनी दुनिया नहीं बल्कि दुनिया को खत्म करके अपनी खुदी को मिटाकर खुदा की बारगाह में अर्ज करनी पड़ती है, तो फिर ये ताकत आती है। अब ये कील इसके मुंह से निकली, अब देखें सारे देख रहे हैं, कहते हैं कहां से आई है, कहां से आई है। बस मैं एक सवाल थे, जहां से आई है तू मुंह में डाल के फिर कह करके दिखा दे, मुझे कोई भी दिखा दे, पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है, को दिखा दे, उसे पता चलेगा ये होता क्या है। ना समझ, अगर वो एक कासे में अना सागर पूरा सिमट सकता है तो फूंक मारने से लोहे भी टूट के गिर सकते। ये याद रख लें,
इसलिए अब देखें कि अभी दम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी, इन सारी चीजों के बावजूद भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अभी ये इस हदूद में दाखिल नहीं हुई, दम नहीं हुआ। तो इसके मुंह से अगर ये कील निकल दें, ये चीजें निकल सकती हैं, तो कैंसर जैसे छोटे से जरासीम, ये शुगर जैसे, या किसी मूजी मर्द या किसी जिन्नात, फिर वो उसके सामने क्या मुकाबला करेंगे। इसलिए बस आप आए हैं, बस दिल की दुनिया को साफ करें। घंटों का इंतजार और दिनों का सफर, तवील सफर करके आप पाकिस्तान के तूल अर्ज बल्कि दुनिया भर से आते हैं, लेकिन मंजिल जू करीब आती है तो बस दो चीजें, जो आजमाने के लिए आता है वो आजमाइश में पड़ जाता है, और जो मोहब्बत के लिए आता है उसे शफा पाके चला जाता है। इसलिए आते जाते हुए गुफ्तगू का लहजा बड़ा असर रखता है। बात ये, आप और हमारा रिश्ता कोई जबानों का नहीं है, आप और हमारे दरमियान रिश्ता कोई हाथों का नहीं है, आप और हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है। दिल की पाकीज़गी के अंदर ही शफा का समुद्र फूटता है। इसलिए अपने दिलो दिमाग को जब साफ करके बंदा आता है तो फिर खाली कभी नहीं जाता है। आप देखें, ये आप अपनी आंखों से देखें कि यहाँ अब इनको देखना तसव्वुर नहीं है, ख्याल नहीं हो सकता। ये नहीं, हजारों लोग ऐसी मूजी मर्जों में गिरफ्तार हैं, और काश लोग एक सवालिया निशान दे जाते हैं। आज 11वीं शरीफ में मैं पैगाम दे रहा हूँ, सवालिया निशान देते हैं कि हमने जादू को तोड़ दिया, मुझे बताओ अगर तूने जादू को तोड़ा उसकी निशानी बता दो। कहते हैं मर्ज तेरी चली गई तो मरीज की रिपोर्ट चेक करा के दिखा दो। वो कहते हैं ना, आग बात में कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी। अगर सच्चाई पे कोई डरता नहीं है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये मेरे बंदे इन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। जो कोई खौफ, जो अल्लाह का बंदा हो फिर भी वो डर जाए तो वो बंदा खुदा तो हो नहीं सकता। अल्लाह वाले मोहब्बतें तकसीम तो जरूर करते हैं, लेकिन बातिल के सामने खड़े होने हक की पहचान होती है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बड़ी तादाद में खुद्दाम भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला आपकी भी ज़ाहिरी बातनी मर्जों को दूर फरमाए, और हुजूर गौसे पाक के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। एक आखिरी पैगाम है, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत का बदला मोहब्बत से मिलता है, और नफरत का बदला नफरतों से मिलता है। हमारी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रब का कुरान खुद कहता है कि जो मेरे बंदू से दुश्मनी या अदावत रखता है तो फिर मैं उसे पहली सफ में होकर लड़ूंगा। भला तुम में से कोई जुर्रत रखता है, हिम्मत रखता है जो अल्लाह की जंग जीत सकता है? किसी के अंदर जुर्रत है? इसलिए कोशिश कीजिए, हर चीज को आजमाना, आजमाइश में बंदा पड़ जाता है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अगर हो सके, थोड़ा सा हो सके, ये मोहब्बतों का है, रास्ते तो बंद है, कहीं से आप जहाँ बस कोशिश करें कि जो खुदाम है इनके लिए हुक्म है कि आप पहले जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार में, ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनको रास्ता दीजिए इंतहाई अदब और इंतहाई मोहब्बत से। आप देखें, आप सारे बंदों ने लंगर खाया है, जिन्होंने खाया है हाथ खड़ा करें। अब सारे उन्होंने खाया है ना, कि कोई भी लंगर के बगैर नहीं मौजूद है, सारे लोगों ने लंगर खाया है। अब इतने हजार लोगों को कान लंगर देता है, मेरा खुदा देता है, को मेरा रब देता है। वो कहते हैं कान देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए जब हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो रब रिज़्क़ भी अता फरमाता है, रब इज्जतें भी अता फरमाता है, और रब शफाएं भी अता फरमाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। दम के लिए तैयार हो जाएं, जहां जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं भी मौजूद हैं, दम के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला 3 खास दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोग हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ जहां जहां आप खड़े हैं, जहां जहां आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज जा रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप लोग शामिल हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीबी रफ़का उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए, या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम के लिए सिलाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज आपने दम के लिए सिलाई आराम से, बिल्कुल आराम से, ताकि 1-2 मिनट आपके पास हैं, आराम से। कोई घर में मरीज है, जिस तरह अपने सर पे हाथ रखा है, अगर घर में कोई बंदा मौजूद है उसे भी फोन मिलाएं, कहें कि उसी तरह उसके सर पे हाथ रखे। कोई भी चीज दम के लिए सिलाई बगैर खोले उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं और जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम
नजरे करम खुदारा। और इंशाअल्लाह ताला इस बार सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक की बड़ी दुआ 17 सितंबर बरोज हफ्ता मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी माह की 17 तारीख को जितने लोग आस्थाना अलिया कलश सईदा में आते हैं उनके लिए हुक्म है कि आप जरूर उन पुरनूर घड़ियों में, उन बबरकत घड़ियों में आप मरकजी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह खुसूसी दम भी होगा और साथ में दुआ भी होगी। जो लोग इतवार को 18 तारीख को आना चाहते हैं वो 17 तारीख को है, ताकि उनकी दरबार की हाजिरी भी हो जाएगी, उनका वहां दम भी मुकम्मल हो जाएगा। और उस बबरकत घड़ियों में अहले ईमान सूरत खुर्शीद पीते हैं, इधर डूबे उधर निकले। कहते ना लोई लोई परले पांडा ये कुड़िए तू परना, शाम बई मिन शाम मोहम्मद कर जानी नू भी डरना। जवानी में अदब के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा जान। क्योंकि आज का दिन ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। 7 सितंबर का दिन है, तारीखी दिन है। आप अपनी अपनी मोबाइलों की लाइटें, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आज रोशनियां जलाएं और सिर्फ मेरे साथ मिलके ताजदारे खत्म नबूवत के इस नारे को बुलंद करें। सारे जितने भी लोग हैं सिर्फ मोबाइल की लाइटें ऑन करके हाथ ऊपर रहें और ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करें। जहां जहां नजर आते हैं ये रोशनियां कर दें। ये अंधेरे आज खत्म हो चुके थे क्योंकि आज 7 सितंबर है, आज तौसीफ नामू से रसालत का दिन है। इसी जहां ये रोशनियां करें, हजूर की खुशी में हम चिरागा करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, जितने भी हैं रोशनी करें। खुशी हुई है कि कुफर गिरा और हक को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई। ये कुफर गिरा और हक को बुलंदी। का कोई शख्स अगर हुजूर के बाद किसी को तसव्वुर भी कर सके, ख्याल भी कर सके, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हमारा पैगाम है, याद रखें। हम पाकिस्तान के भी वफादार हैं लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत के भी पहरेदार हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने ये लाइटें ऊपर पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। और ये चमकते सितारे इंशाअल्लाह ताला ये रौनकें कब्र में होंगी, हश्र में होंगी। कायनात की ये सारी कहकशां, ये रोशनियां, ये चांद सूरज सितारे, ये चमकते दमकती सारी चीजें ये ताजदारे मदीना से ही रोशनी पाते हैं, हुजूर से ही रोशनी पाते हैं कि हुजूर ही वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर की वजह से रब ने पूरी इंसानियत को बनाया है। लाइटें ऊपर करें और ये आवाज बुलंद करें। ताजदारे खत्म नबूवत, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह इन्हीं मोहब्बतों में बारगाह रसालत माम में सलाम होगा। इसी तरीके से रोशनियां जलती रहेंगी और हुजूर की बारगाह में
सलाम अकीदत होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ होगी। जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम फतह बाबे नबूवत पे बे हद दरूद फतह बाबे नबूवत पे बे हद दरूद बे हद दरूद फतह बाबे नबूवत पे बे हद दरो खत्म दौरे रसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, हक खतीब तेरी जुर्रत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और इस शेर पर किसी का हाथ नीचे नहीं होगा और ये रोशनियां ये कुमकुमे जरा फिजा के अंदर बुलंद हो जाए और इस शेर को मेरे साथ पढ़ना है। जब भी खत्म नबूवत पे हमला हुआ, जब भी खत्म नबूवत पे हमला हुआ, तूने ही तो तन तन्हा पैरा दिया, डूबती कश्तियों को किनारा दिया, डूबती कश्तियों को किनारा दिया, हक खतीब तेरी जुर्रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। या इलाही सदकाए आले रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ किसी कबल वो दुआ ज्यादा मकबूल होती है जिस दुआ के अंदर बारगाह रसालत माँ में दरूद होता है। इस बार जो शुमाए रसालत के परवाने या ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम थे, जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया वो 8,31,963 मरतबा पढ़ा गया, और जो दरूदो सलाम पढ़ा गया वो 13,66,955 मरतबा पढ़ा गया, और जो जिक्र इस्कार किया गया वो 6,76,467 मरतबा किया गया, और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई वो 2,609 मरतबा पढ़ी गई, और जो कुरान करीम के खत्म पढ़े गए वो 8 पढ़े गए, और जो सपारे पढ़े गए वो 197 सपारा पढ़ा गया। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जिसने भी पढ़ा अपनी बारगाह में हदियतन तोहफतन हम बारगाह रसालत माँ में पेश करते हैं। ए अल्लाह हम पे तू अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह आज के दिन जब बातिल गिरा और आग की बुलंदी हुई, इसके वसीले से ए अल्लाह जितने भी ताजदारे मदीना के गुलाम हैं, जिनके सीने और
जबीनें इश्क मुस्तफा से चमक रही हैं। ऐ अल्लाह बरोज़े हशर भी इन्हें चमका। ऐ अल्लाह जितने भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उन पे अपना खास करम और मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी ताजदारे खत्म नबूवत के रास्ते से हटे हुए हैं, ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत खत्म करके फकत ताजदारे मदीना की मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हुजूर गौसे पाक के सदके से कि परशेरा शगफ्तारंग सके दरबारे गीलानी हुजूर गौसे पाक की वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह हुजूर गौसे पाक की वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह हम खताकार हैं, तू हम पे करम करने वाला है, तू मेहरबान है। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को न देख, अपनी अताओं को देख कर हम पे राजी हो जा। ऐ अल्लाह जितने भी बीमार हैं, ऐ अल्लाह जितने भी मजबूर हैं, ऐ अल्लाह जितने भी बेसहारा हैं, किसी के सहारे पे चल के आए, ऐ अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें अपने कदमों में चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में किसी का सहारा नहीं चाहिए और सिर्फ सहारा तेरा और तेरे हबीब का सहारा चाहिए। ऐ अल्लाह जितने भी मूजी मर्ज में गिरफ्तार हैं, ऐ अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस मुसीबत और तूफान और आफत के अंदर गिरफ्तार हैं, ऐ अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से हुजूर की रहमत के सदके से ऐ अल्लाह उनको इस मुसीबत से निकाल दे। ऐ अल्लाह जितने भी दूर से आए हैं, परेशान हाल लोग हैं, सब पे करम और मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी बेरोजगार हैं, ऐ अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी औलाद हैं, ऐ अल्लाह उन्हें औलादे नरीना और नेक औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने जितने बुजुर्ग हैं, सफेद धाड़ियों में बुजुर्ग हैं, आंखों में इश्क बार हैं, आंसू गिर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू कहता है मुझे सफेद बालू से हया आती है। ऐ अल्लाह इनके सफेद बालू के वसीले से जितने आज बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा जब इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कब्र में सरकारे दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें जीते जिस्म और चमकती आंखों के साथ अपने हबीब के रोजे की जालियों का दीदार नसीब फरमा। है अल्लाह हमारी अपने जिस्म की जान के वसीले से अपने घर का हमें तवाफ नसीब अता फरमा। है अल्लाह जो जो मुराद ले आया, है अल्लाह आज हुजूर गौसे पाक के सदके से उसकी मुराद को पूरा फरमा। है अल्लाह हम पे तू राजी और मेहरबान हो जा। इंशाअल्लाह ताला भी खुसूसी दुआ होगी और इस दुआ का मकसद बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। रब मेरा रब फरमाता है मैं जमीन और आसमां में कहीं नहीं समाता हूँ, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। और वस्ते कल्ब क्या होता है? दिल की उठी आवाज मेरे रब के पास पहुंचती है। इसलिए रब तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती है। दिल से उठी बात उसे बड़ी पसंद होती है। आपके दिल के अंदर जो जो मुराद है वो रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज।